हमने उनसे पूछा भाई जो आपके कर्मचारी है इनको आप देते हो नहीं? नहीं, कर्मचारी कोई नहीं खा सकता। उसी के वहां नौकरी करने वाला कर्मचारी वो बचा हुआ भोजन नहीं खा सकता। कहा अगर किसी को देंगे तो उसका बिलिंग करनी पड़ेगी, बिलिंग उसका कटेगा। वो बचा हुआ भोजन कैमरों के सामने डस्टबिन का वो होता है, उनका जो ड्रम होता है उसमें कैमरों के सामने गिन के डस्टबिन में डालते हैं। वही कर्मचारियों को डालना पड़ता है, जो उस कर्मचारी जो वहां पे परमानेंट नौकरी करता है। ये वे कंपनियां हैं कि बचा हुआ भोजन अपने कर्मचारियों को भी नहीं देते, तो वे आप लोगों को, किसान को, वो किसी को दे देंगे? वो नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि व्यापार अगर करना है तो दुनिया में भूख पे व्यापार करो। तो ये भूख पे व्यापार करने वाली कंपनी देश और दुनिया में आगे लड़ाई अकेली यहाँ की नहीं है। ये लड़ाई, ये व्यवस्था परिवर्तन पूरे दुनिया का होगा। आंदोलन भारत में चल रहा है और पॉलिसी दुनिया में बन रही है। तो ये आंदोलन आपको और कड़ा करना होगा। आंदोलन और लंबा चलेगा। जब तक ये कानून की गारंटी नहीं मिलेगी तो ये आंदोलन जारी रहेगा। पूरे संयुक्त मोर्चे पे पूरे देश की जनता की नजरें हैं। बातचीत उनको करनी है तो वो बातचीत कर ले। अब तो कहना भी बंद कर दिया कि हम चिट्ठी लिखेंगे, हम कोई थके। अब तो ये लग गया कि जैसे यही हमारा रूटीन का उसका घर है। आगे घर की याद थोड़ा आती है, किसी को आती है भाई हिसाब किताब आपके पास में है बच्चों का, तो जाओ अपना चेक पे साइन कर जाओ, वहां से उनको पैसे कैसी काहे निकलवा कर दे दो, या वे आ जाते हैं यहीं पे साइन करके उनको विड्रॉल प्रूफ पे दे दो, वे निकाल लेंगे। तो ये आंदोलन लंबा चलाना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए। अगर ये सरकारें आज काबू नहीं आई तो कल हमारे जो नौजवान साथी हैं ये उनके काबू में आ जाएंगे। कभी वो आंदोलन कर सकते हैं, वो आंदोलन कभी नहीं कर सकते। लेकिन वो एक बात जरूर कहेंगे कि जब ये कानून लागू हो रहे थे तो हमारे पूर्वज घर में बैठ के आराम कर रहे थे। हमने दिया उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों की संख्या कम थी, यहां से लोग गए, हमने कहा जी बॉर्डर पर संख्या कम है, तो हमने नए नारे इजाद किए थे। वे कहते थे जी राकेश टिकैत तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ में मकाना। अब नारा लगाओ राकेश टिकैत संघर्ष करें और हम घर में आराम करें। हम नारा ये लगाओ भाई, ऐसे थोड़ा। तो कुछ शर्म आई फिर उनको, तो आ रहे निकल गए। तो लंबा आंदोलन चलेगा और शांति से चलेगा आंदोलन। टोल्लू पे भी चलेगा, सब जगह आंदोलन चलेगा। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाओ, क्योंकि हम पूछना चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2011 में एक फाइनेंशियल कमेटी एक बनी थी, उसमें एमएसपी पे चर्चा होनी थी। इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट दी भारत सरकार को कि एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाए। ये उस कमेटी के अध्यक्ष थे। भाई पहले वाली सरकार ने नहीं बनाया, वो सरकार चली गई, अपनी ही कमेटी को आज आप लागू कर दो। दूसरी बात, 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, वो इन्हीं कानूनों को लेकर वो सरकार आई थी। एक बहस उन्होंने पार्लियामेंट में की। उस टाइम के विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, उन्हें पूरी बहस उस टाइम पे करी कि ये काले कानून है, वापसी होने चाहिए, इसके फायदे और नफे नुकसान ये हैं। उस टाइम पे काले कानून थे। हम पूछना चाहते हैं कि 2012 से 2020 तक 8 साल में काले कानून सफेद कैसे हुए? या तो उस टाइम पे सफेद थे, या फिर उस टाइम पे काले थे तो आज सफेद कैसे हुए? तो इन दो चीजों का जवाब उनके पास में कोई नहीं है।
तो आप लोग भी अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करते रहो। जीत एक दिन किसान की होगी। यहां पे भी जब चुनाव आते रहे ना, उनको दवाई उनको देते रहो। यहां पे भी चंडीगढ़ में भी चुनाव है किसी चीज के, नगर निगम के हैं, तो अपना ध्यान रखना, इनको देनी नहीं। वोट की चोट ये पहचानते हैं, अब ये पहचान न लगे। जैसे बैल नहीं होता, जब उसको खेत से और घर ले जाते थे, अगर वो खरीद कर भी हम कहीं से ले जाते हैं तो उसको एक बार घर का रास्ता दिखा दो और खेत का, वो खेत से छोटो तो घर ही जाता है, वो भी पहचान लगता है। तो ये तो भाई पढ़े लिखे आदमी है बीजेपी, ये मोदी सरकार के लोग, तो इनको वोट की चोट देते रहो। दवाई इनके लिए यही है, ये कारगर दवाई होगी, रिसर्च बहुत हुई इस पे। ये पॉलिटिकल एक दवाई है। भाई कोई बात नहीं, तो सरकारी लाइट है। बाबा जी तुम फ्रेम ना खराब करो, बड़ी बड़ी ना करो यार। तो ये है भाई, इनको दवाई देते रहो टाइम टाइम पे। यहाँ पे भी अपना ध्यान रखना, चंडीगढ़ में भी। तो आप सब लोगों का धन्यवाद। अपना बैठ के बातचीत करें, आगे भी प्रोग्राम करेंगे। अब प्रेस वाले से बात कर ले। धन्यवाद सबका।